हो। ये मत सोचो कि इवॉल्व होने से मैं तुमसे डरूंगी, आखिरकार तुम्हें क्रश कर दूंगी। मैंने सिर हिलाया। इस जिंदगी में भी उसके जैसे किसी के लिए स्लेव की तरह काम कर रहा हूँ। मुड़कर सीक्रेट रियल्म की गहराई में स्लिदर करता गया जब तक हवा नहीं बदली। यहाँ स्पिरिचुअल ऑरा अत्यधिक थिक था और मैं लालच से हर ड्रॉप अब्सॉर्ब करने लगा। अचानक एक पियर्सिंग बर्ड क्राई गूंजी और एक मैसिव शैडो सीधे मेरी तरफ डाइव किया। मैंने एक सेकंड भी रिलैक्स नहीं किया। मैसिव बॉडी को ट्विस्ट करके स्ट्राइक डॉज किया। एक डल थर्ड के साथ बर्ड के टैलेंस ने उस विशाल पत्थर को तोड़ दिया जहां मैं खड़ा था। देखकर मेरी रूह कांप गई। अगर नहीं हटता तो कई टुकड़ों में कट जाता। बर्ड निशाना चूका और तुरंत स्काई में वापस उड़ गया। दूसरे डाइव की तैयारी करने लगा। मैं जल्दी से पीछे हटा, सोचने लगा ये कौन सा मॉन्स्टर इतना फियर्स है। डिंग, लेवल 2 स्नेक हंटिंग बर्ड डिटेक्ट हुई। इसका गॉल ब्लैडर ल्यू रुयान को डिलीवर करो स्पेशल रिवॉर्ड्स के लिए। रिवॉर्ड्स लुभावने लग रहे थे, लेकिन नाम से ही पता था ये मेरा नेचुरल एनिमी है। मैंने उसे वाइन थिकेट्स की तरफ ल्योर किया। बर्ड चिल्लाते हुए मेरे ट्रैप में चेस करता आया। बर्ड ने झपटा, लेकिन इस बार मैं जल्दी से डॉज करने नहीं गया। आखिरी सेकंड पर एक तरफ हो गया, उसे टैंगल वाइन्स में क्रैश करने दिया। वो फंस गया, उड़ नहीं सकता था। तो मैंने बीस्ट किंग पावर एक्टिवेट किया और आगे बढ़ा। प्रेडेटर को ऐसे आउटप्ले होने की उम्मीद नहीं थी। लेवल 2 डीमन बीस्ट फ्रंटिकली छटपटाया, लेकिन वाइन्स ने होल्ड किया। जितना स्ट्रगल करता उतना ज्यादा फंसता गया, जब तक हिल नहीं सका। मैंने ब्लडी जॉज खोले और काट लिया। बीस्ट किंग प्रेशर ने उसे फाइट बैक करना भुला दिया। एक आखिरी मिजरेबल श्रीक के साथ उसका सिर उखड़ गया। सिस्टम पिंक हुआ। लेवल 2 डीमन बीस्ट किल करने पर कांग्रेचुलेशंस। रिवॉर्ड ड्रैगन एसेंस। एक स्मॉल एक्सेप्शनली हार्ड ड्रैगन एसेंस मेरे सामने मटेरियलाइज हुआ। मैंने इसे अपने 7 इंच हार्ट में फ्यूज करने का फैसला किया, जस्ट अगर ल्यू रुयान कभी असैसिनेट करने की कोशिश करे। एक थॉट से एसेंस मेरे बॉडी में मर्ज हो गया, कोर और मजबूत हो गया। मैंने पक्षी की कार्कस वाइन से तोड़ी और वापसी का रास्ता पकड़ा। रास्ते में सतर्क रहा, आसमान में और हंटर्स हैं या नहीं ये देखने के लिए नजर रखी। अचानक पास से एक घनी स्पिरिचुअल ऑरा आई, किसी हेवनली ट्रेजर का संकेत दे रही थी। मैं तुरंत दिशा बदलकर झाड़ियों में तैरने लगा। ऑरा धीरे धीरे और घनी होती गई। कुछ मिनट बाद एक तालाब दिखा। सरफेस से सफेद कोहरे के धागे उठ रहे थे। वो कोहरा प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी था। आमतौर पर ये सिर्फ सेक्रेट सेक्ट की जगहों पर दिखता है, लेकिन अपनी किस्मत की तारीफ करते करते अचानक एक हार्ट स्टॉपिंग प्रेशर ने हवा को चूर चूर कर दिया। मेरा सीना जम गया। मैंने तुरंत भागने के लिए मुंह मोड़ा। पीछे मॉर्टल डेंजर महसूस हुआ। तालाब से पानी की एक धार दौड़ी आई, प्योर डिस्ट्रक्शन की ऑरा लिए हुए। एक कान फाड़ने वाली आवाज के साथ पानी का ब्लास्ट पास के एक विशाल पेड़ से टकराया और उसे एक टहनी की तरह तोड़ दिया। बहुत करीब था। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। रुके बिना उस इलाके से भाग निकला। ये ऑरा उस हंटिंग बर्ड से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। पलटकर लड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। काफी दूरी बन जाने तक रफ्तार कम नहीं की और सीने की धड़कन आखिरकार शांत हुई। मैं अभी इसके लिए बहुत कमजोर हूँ और इवॉल्व होने पर वापस आकर देखूंगा। सांस लेकर ड्रैगन केव की तरफ दौड़ा। पावर बढ़ाने के लिए डेस्परेट था। बर्ड का कार्कस जमीन पर फेंका। ल्यू रुयान तुरंत पास आई। उसने मरे हुए हंटर को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में जेन्युइन फ्लिकर आई। मरे होने के बावजूद बर्ड की लिंगरिंग ऑरा उसे थ्रेटन कर रही थी। साफ था ये रैंक्ड डीमन बीस्ट था। मैंने उसकी मटरिंग इग्नोर की और बर्ड को हेड से उसकी तरफ नज किया, खाने का सिग्नल देते हुए। उसने मुझे देखा, सोचा मैं उसे सबमिट हो रहा हूँ। फिर कार्कस के अंदर कुछ नोटिस किया। समझकर ल्यू रुयान ने हाथ डाला और एक ग्लोइंग डीमन कोर निकाला। वो स्टंट थी कि एक रैंकलेस स्नेक ने लेवल 2 बीस्ट को किल किया और प्राइज उसे दे दिया। उसने डीमन कोर मुंह में लिया। निगलने में हेजिटेशन हो रही थी। मैं उसे कोल्ड स्टेयर से देख रहा था। इतना कॉशियस क्यों है? अच्छा है तो खा लो। मैं अपने कोने में रेस्ट करने चला गया, तभी उसने सिर पीछे झुकाया और कोर निगल लिया। वक्त गुजरा। जब ल्यू रुयान ने आखिरकार आंखें खोली, उसके वुंड्स पूरी तरह हील हो चुके थे। उसने सोचा, क्या वो बस चाहता था कि मैं हील हो जाऊं या मुझे अपना सर्वेंट बनाने की कोशिश है? ल्यू रुयान ने मुझे देखा, अपने सस्पिशियस थॉट्स में खोई। जाहिर है यहाँ कुछ यूजफुल करने नहीं आई। ड्रैगन राइडर बनना तो दूर। फॉरगेट इट, ज्यादा नहीं सोचूंगी। वक्त के साथ किसी डीमन का दिल खुद सामने आ जाता है। उसके थॉट सुनकर मैंने केव के उस पार से ठंडा हंसा। अगर वो अभी भी गिड़गिड़ाए, मैं नहीं जाऊंगा। ट्रांसफॉर्म होने का इंतजार कर रहा हूँ। अचानक एक नोटिफिकेशन बजी। ल्यू रुयान ने डीमन कोर कंज्यूम किया। फेवरेबिलिटी 2 हो गई। मैं पूरी तरह हेल्पलेस फील कर रहा था। पूरा कोर खाने के बाद सिर्फ एक फेवरेबिलिटी पॉइंट। ये लड़की अपने भले के लिए बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। इससे पहले कि मैं इस पर ड्वेल करूं, मेरे बॉडी के अंदर ऑरा सर्च हुई। मैं रैंक 1 डीमन बीस्ट में इवॉल्व हो गया। मैं एक्सटैटिक था। अगर रैंक 1 इतना स्ट्रांग है, आगे क्या होगा? गॉड, ये इतनी जल्दी ह्यूमन वेस्ट जितना मोटा कैसे हो गया? ल्यू रुयान ने जॉ ड्रॉप होकर मुझे देखा। मैंने उसे देखकर स्मर्क किया। छोटी लड़की, देखो कैसे मैं तुम्हें अपने प्यार में डालता हूँ। लेकिन अपने